हेलो एवरीवन। तो हमने 3 क्वेश्चन देख लिया था बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर थर्ड कोर्स 7 पॉलिटिक्स इन झारखंड का, है ना। तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे एनालाइज द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ झारखंड। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या बस समझा दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे कि आप देखोगे कि 22 सालों में यहाँ पर 11 सीएम बन चुके थे। ये एक तरह से पॉलिटिकल इंटरेस्ट बढ़ गया है सबका। यहाँ पर क्या एक सेंटर ऑफ इंटरेस्ट हो गया है। मतलब क्या है कि उसी समय से, जब से यहाँ पर बिहार से जो झारखंड अलग हुआ, उस समय से यहाँ पर क्या इतना सारा उथल पथल हुआ पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो एक तरह से सेंटर ऑफ इंटरेस्ट बन गया झारखंड पॉलिटिक्स। अब देखेंगे कि ये जो पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड है, इसका बहुत पुराना हिस्ट्री है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि 2000 में जब आज़ाद हु जब सॉरी जब अलग हुआ बिहार से, उस समय से ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ब्रिटिश कालों से चलता आ रहा है, जो ट्राइबल रोकर रिवोल्यूशन होता था, और इसी का नतीजा क्या है, यहाँ पर झारखंड का इंडिपेंडेंट स्टेट बनना। हाउएवर इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट अभी क्या है कि जो पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड है वो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, नो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर विच इन टर्न द इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ झारखंड। अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो वेल्थ ऑफ अगर झारखंड है, स्टेट गवर्नमेंट का जो फंड है, ठीक है, वेल्थ है, वो किसका एक्चुअली में, वो तो पीपल लोग का ही है। लेकिन अब जब 22 सालों में आपका कितना क्या क्या रीजन में आप समझते जाइए। 22 सालों में 11 सीएम बनना, ठीक है। तो जब जब बाय इलेक्शन होगा तो उतना खर्च होगा, है ना। तो उसका क्या होगा, फाइनेंस किसका, जो स्टेट क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का ये फाइनेंस जाएगा। और फिर क्या है कि जितना सारा ट्राइबल जो नेशनली लोग का जो अटैक होता था, ठीक है, वो चीज़ हो गया। और उसको उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए जितना सारा फंड जो लगता था, जो होता था, ठीक है, तो उसमें जो फाइनेंस लगता था, तो उससे क्या इकोनॉमिक फैक्टर भी यहाँ पर हो गया, ठीक है। और इसी से क्या है, यही सब चीज़ से सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, इम्पैक्ट करता है लाइफ ऑफ पीपल ऑफ झारखंड को। तो देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है क्या है। तो मेन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है, सो क्या क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा डोमिसाइल पॉलिसी। डोमिसाइल पॉलिसी में क्या है ना कि द इशू ऑफ डोमिसाइल पॉलिसी इन झारखंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इशू, सबसे पुराना इशू है, ठीक है। और क्या है कि इसमें क्या है कि जो सीएम बाबूलाल मरांडी वाज सोन द डूर बाय द बीजेपी ओवर डोमिसाइल पॉलिसी इन 2003, ठीक है। सीएम जो है, फॉर्मर सीएम बाबूलाल मरांडी ने एक मतलब क्या है, किसी ने, नो पॉलिटिकल पार्टी इज रेडी टू टेक रिस्क, कोई भी वहाँ यहाँ पर रिस्क लेना नहीं चाहता था कि इस पे बात करें, ठीक है, डोमिसाइल पॉलिसी में कुछ कम कम करें, ठीक है, कुछ काम करें। लेकिन फॉर्मर सीएम जो थे आपका बाबूलाल मरांडी वाज सोन द डूर बाय द बीजेपी ओवर द डोमिसाइल पॉलिसी 2003। जेएमएम और बीजेपी का ब्रेकअप वाज आल्सो फॉल आउट ऑफ द difference of this issue. After that, no one party mentioned domicile policy इवन वंस इन द मैनिफेस्टोज, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि कोई कोई जैसे कि मैनिफेस्टो उसको बोलते हैं, जब इलेक्शन से पहले जो लोग वादा करते हैं कि ये करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उस समय भी किसी को नहीं बोले कि इसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। फॉर हाउ एवर द प्रजेंट गवर्नमेंट, अभी जो गवर्नमेंट है हेमंत सोरेन, ठीक है, सोरेन हैज़ अगेन ब्राउड अप दिस इशू, ठीक है। इस इशू को क्या किया, ब्राउड किया, जो कि खतियान ऑफ 1932, ठीक है, 1932 का खतियान से पॉपुलरली नोन है, ठीक है, 1932 का खतियान। अकॉर्डिंग टू दिस डोमिसाइल पॉलिसी है, इस जो डोमिसाइल पॉलिसी जो खतियान ऑफ 1932 है, उसको आप अच्छे समझिए। पीपल हु हैव देयर नेम और देयर एंचेस्टर्स नेम, ठीक है। अगर आप हैं तो आपका या तो आपके एंचेस्टर का, ठीक है, पूर्वज का अगर नाम है लैंड रिकॉर्ड में 1932 का, या तो उससे पहले का, ठीक है, 1932 या तो 1932 से पहले अगर उसका नाम है, तो उसी को हम लोकल इनहेबिटेंट्स ऑफ झारखंड बोलेंगे। बट सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज, बस और भी जो अपोजिशन पार्टीज है, ठीक है, और सोशल एक्टिविस्ट है, ठीक है, हैव अटैक द गवर्नमेंट। अब इस बात पे उसको हमला बोल दिया। अब क्या है कि ऑन द फैक्ट दैट मेकिंग वन 1932 एज द ओनली कट आउट ईयर फॉर डोमिसाइल पॉलिसी वुड लीव लैक्स ऑफ सिटीजन ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब देखिए, अब 1932 का बात करें तो 1932 में बहुत कोई तो ऐसे भी होंगे जो जिनके एंचेस्टर जो है, ठीक है, जिसके पूर्वज जो है वो 1932 से बाद में आए होंगे,
ठीक है, 1932 में बाद में झारखंड में जो रहे होंगे तो क्या उन लोग को डोमिसाइल नहीं मिलेगा? ठीक है, उन लोग को क्या रिफ्यूजी कर दिया जाएगा? ठीक है, तो इसी पर बात पे चर्चा हो रहा है। आप देखते हैं नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म का जो एक टॉपिक है, पूरा वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, करप्शन इन नेशनलिज्म, रिहेबिलेशन पॉलिसी। रिहेबिलेशन पॉलिसी का जो नक्सलवाद को रोकने का जो पॉलिसी है, ठीक है, उसका स्कीम देना, ये देना, अब उसमें भी करप्शन होगा तो इज़ द बर्निंग टॉपिक इन ट्राइबल एरिया। ये हो गया। अब ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हैज़ बीन स्पेंट ऑन काउंटरिंग नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को काउंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंस यूज होता है, ह्यूज अमाउंट यूज होता है। अब जब वायलेंस काउज है, डैमेज ऑफ गवर्नमेंटल गवर्नमेंटल हाउसेज, जैसे कि आपका हो गया क्या, स्कूल्स हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गया, ठीक है, और रेलवेज़ हो गया, ठीक है। अब ये सबको जो वायलेंस होता है, ठीक है, और फिर ये सबसे क्या होगा कि वेल्थ और बहुत सिटीज़न का डेथ भी हो जाएगा, ठीक है, वायलेंस से, ठीक है। तो इन द इंटीरियर रीजन ऑफ द स्टेट, नेशनलिज्म इज टॉपिक मोर टॉक्ड अबाउट देयर जॉब्स एंड डेवलपमेंट। जॉब्स एंड बहुत सारे जो अंदर का इलाका है झारखंड का, ठीक है, वहाँ जॉब और डेवलपमेंट से ज़्यादा तो नेशनलिज्म का बात होता है, ठीक है। ये चीज़ एक तरह से पॉइंट बना के लिख दिया गया है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सेवरल स्कीम, बहुत सारा स्कीम लॉन्च किया नेशनलिज्म से को कॉम्बेट करने के लिए, बट कुड नॉट अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। जितना रिजल्ट उनको चाहिए था कि फुल्ली खत्म हो जाए नेशनलिज्म, तो ऐसा हुआ नहीं। Thus, nationalism is one of the factor that influence the politics of झारखंड, ठीक है। तो पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड को का जो मतलब पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड अभी जैसा है, ठीक है, तो उसका एक फैक्टर क्या है, नेशनलिज्म भी है। आप देख रहे हैं, राइट ऑफ लोकल ओवर रिसोर्सेज। राइट क्या है, द रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड पोटेंशियल इन द झारखंड, ठीक है। हम देखते हैं अगर हम, ठीक है, तो बहुत सारा जो रिसोर्सेज है वो जा रहा है आउटसाइड ऑफ द झारखंड। आउटसाइड ऑफ द झारखंड, ये तो सही है, क्योंकि है कि अगर बाहर स्टेट में उसका यूज है तो उसको वहाँ पर देना है। लेकिन अगर झारखंड का रिसोर्स झारखंड में ना मिल के बाहर मिलेगा तो वो चीज़ दिक्कत है। और सेम चीज़ यहाँ पर वही चीज़ है, ठीक है, कि जैसे अगर हम देखेंगे द मेन एंगर अमंग द वर्कर इन द इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे कि धनबाद, बोकारो, रांची, जमशेदपुर इज़ द टॉपिक। तो धनबाद, बोकारो, रांची, जमशेदपुर में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पर एक ये टॉपिक आप देखिए। तो सेकेंड पॉइंट जो इसका, द गवर्नमेंट इज़ येट टू ब्रिंग clear policy on the functioning of public sectors undertaking involvement of local in mining। हाँ, तो एक चीज़, एक कदम उठाया कि जो माइनिंग होगा, ठीक है, तो उसमें क्या है कि लोकल्स को वहाँ पर इसका जॉब मिल जाएगा, ठीक है, प्रोवाइडिंग जॉब कर दिया जाएगा। लेकिन ट्रेड यूनियन दैट प्ले अ मेजर रोल इन झारखंड पॉलिटिक्स हैव रेज दिस टॉपिक अगेन। अब यहाँ रेज, रुकिए, यहाँ पे झारखंड माइनिंग, इसमें इसमें हम लोग देखते हैं, अगर मान के चलिए देखेंगे कि झारखंड में बहुत जगह जो है लाइट, ये इलेक्ट्रिसिटी जो गांव में बहुत जगह क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा नहीं है अच्छे से, ठीक है, कभी आती है कभी जाती है। लेकिन अगर हम देखेंगे आपका बांझीडीह पावर प्लांट जो है आपका, ठीक है, वहाँ से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जाती है कहाँ, अलग अलग स्टेट में आती है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाता है कि रिसोर्सेज जो है वहाँ पे ना होके, ठीक है, झारखंड में फुलफिल ना होके दूसरे जगह फुलफिल हो रहा है, ठीक, ये चीज़ एक हो गया। और यहाँ जो लास्ट पॉइंट है, ट्रेड यूनियन डेट प्ले मेजर रोल, ठीक है, ट्रेड यूनियन मतलब ट्रेड बन गया है, ठीक है, झारखंड पॉलिटिक्स एक तरह से, ठीक है, कि मतलब कि ट्रेड बन गया कि व्यापार हो रहा है बाहर में, ठीक है, तो उसको ट्रेड में बाहर भेज दिया गया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। चलिए एग्रीकल्चर देखते हैं। तो एग्रीकल्चर इन द स्टेट इज डिवॉइड ऑफ पॉलिसी, प्रोटेक्शन, इरिगेशन फैसिलिटीज एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखिए कि जो पॉलिसी आपका यहाँ प्रोटेक्शन नहीं, इरिगेशन अच्छा से फैसिलिटी नहीं है, और क्या है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं है उतना, ठीक है, एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर पॉलिटिक्स का प्रभाव पड़ रहा है ना। द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑफ झारखंड, जैसे कि संथाल जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल है, ठीक है, जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जो मतलब जो बहुत पहले से ही खेती करते आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि संथाल, मुंडा, ओराहो, खरिया, डू नॉट फाइंड दिस जॉब एनी मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। अभी इस जॉब में उसको जब बेनिफिट्स ही नहीं मिलेगा, ठीक है, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, तो वो उसको अट्रैक्टिव नहीं मान रहे हैं। आर एडॉप्टिंग अदर प्रोफेशन ड्यू टू पॉवर्टी एंड ड्राउट, ठीक है, गरीबी और सुखाड़ के कारण, ठीक है, अगर इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छे से प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा तो आपका यहाँ सुखाड़ का प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। और क्या है कि फिर
कि खेती अच्छे से नहीं होगा, और गरीबी भी है। तो अगर मान के चले कोई किसान लोन लेके अगर कुछ करता है, ठीक है, तो अगर मान के चले खुद का पैसा भी लगा के करता है और पूरा फसल खराब हो गया, तो वो तो गरीबी से और गरीबी में चला जाएगा। इवन हेमंत सोरेन संथाल कम्युनिटी हुज मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर इज डिसर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट। जो हेमंत सोरेन है, ठीक है, उसका संथाल कम्युनिटी है, ठीक है, संथाल कम्युनिटी से है वो, ठीक है, और उसका ऑक्यूपेशन जो मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, वो ही संथाल जो है के लोग हैं, वो ही क्या है, डिससेटिस्फाइड बाय द गवर्नमेंट से डिससेटिस्फाइड है, ऑफ नॉट टेकिंग एनी बेनिफिशियल स्टेप, कोई स्टेप नहीं ले रहा है इस रिगार्ड में, ठीक है। दिस पीपल हु कंस्टिट्यूट ए मेजर पॉपुलेशन ऑफ झारखंड विल सपोर्ट एनी पार्टी दैट प्रोमिसेस देम, ठीक है। तो दिस पीपल, अब यहाँ जो पीपल है, यहाँ जो लोग हैं, ठीक है, जो भी हु कंस्टिट्यूटेड ए मेजर पॉपुलेशन ऑफ झारखंड, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रखता है झारखंड में, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी प्रॉमिस करता है जो पार्टी कि ये हम सपोर्ट करेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं कि प्रोटेक्शन इन केस ऑफ क्रॉप फेल्यूर एंड बेटर फ्यूचर के लिए हम उसको सपोर्ट करेंगे, तो उसको क्या मिल जाता है, उसको सपोर्ट मिल जाता है इन लोग का, ठीक है, ये चीज़ है, उन लोग को सपोर्ट कर देंगे। मिनरल रिसोर्सेज को देखेंगे तो ये, हाँ, ये यहाँ पे ये चीज़ हम देखेंगे कि मिनरल रिसोर्सेज जो है, द इकोनॉमी ऑफ स्टेट इज़ हैवनली डिपेंडेंट ऑन द मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है। जो क्या बोलते हैं अर्थव्यवस्था है झारखंड का, हमारे झारखंड का, ठीक है, वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, मिनरल रिसोर्सेज में। जैसे कि मिनरल कौन कौन सा है, आयरन ऑयल, आयरन और ग्रेनाइट, कॉल, कॉपर, माइका, बॉक्साइट आर फाउंड इन अबेंडेंस इन द स्टेट, ठीक है। तो ये सब जो है बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं स्टेट में। दिस मिनरल्स आर आल्सो एक्सपोर्टेड टू नेपाल एंड बांग्लादेश एंड हैज़ ए एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इनकम, ये सब सोर्स ऑफ इनकम है, इनकम के जैसा वर्क कर रहा है, ठीक है, ये सब। तो ये जो मिनरल्स है, जितना सारा ये मिनरल्स अभी हमने ऊपर देखा, आयरन और ग्रेनाइट, कोल, कॉपर, माइका, बॉक्साइट, ठीक है, तो ये सब क्या है कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं अलग कंट्रीज़ में, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, ये सब में, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज प्रिवेलेंट इन सिटीज़ लाइक बोकारो एंड जमशेदपुर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा देखेंगे बोकारो स्टील सिटी, बोकारो धनबाद, बोकारो स्टील सी, जहाँ भी, ठीक है। तो आप लोग क्या कर, देखिए आप यहाँ क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे कि अगर बड़े बड़े सिटीज़ में देखें हम लोग, ठीक है, जब बोकारो, जमशेदपुर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये सब जो नेचुरल रिसोर्सेज का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, मतलब कि यहाँ पर क्या इंडस्ट्रीज बैठाया गया बहुत भारी मात्रा में। द झारखंड मूवमेंट thrived on the issue of natural resources management and distribution, and even now it plays a great role in झारखंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो जो झारखंड मूवमेंट है, तो ये जो इशू है नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट का, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, इवन नाउ इट प्लेज अ ग्रेट रोल इन झारखंड पॉलिटिक्स। झारखंड पॉलिटिक्स में ये एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, ठीक है, एक ग्रोथ का भूमिका निभाता है, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, पॉजिटिव इम्पैक्ट का बात हो गया। Primary health and sanitation. Primary health care and sanitation in remote area has failed to draw attention to political party. हाँ, political party का जो कि अटेंशन ही नहीं जा रहा है, अटेंशन ही नहीं जाता, और फेल्ड हो गया, फेल टू ड्रॉ अटेंशन पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पर कि प्राइमरी हेल्थ केयर और सैनिटाइजेशन इन रिमोट एरिया। रिमोट एरिया किसको बोलते हैं, जहाँ पर आप आसानी से नहीं पहुंच पाती है सरकार, आसानी से पहुंचे कहीं भी पहुंच जाएगी, ठीक है, क्योंकि कानून के हाथ तो लंबे होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि मतलब कि वैसा एरिया जैसे कि कोई जंगल में एरिया है, ठीक है, कोई पहाड़ी घाटी वगैरह में एरिया है ना, तो वहाँ पे क्या है कि सैनिटाइजेशन, और यहाँ सैनिटाइजेशन सिर्फ सैनिटाइज़र का बात नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर जैसे कि कहीं कूड़ा कचरा फेंका रहा है ना, और क्या है कि हेल्थ केयर अच्छा से नहीं, बीमारियाँ, अगर कूड़ा करकट फेंका रहा है, ठीक है, मतलब ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वहाँ तो बीमारी हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ जो रिमोट एरिया में उसका अच्छा ध्यान नहीं है। The state has government hospital which are too far from the area that decide the fate of झारखंड पॉलिटिक्स, ठीक है। अब जो है कि जैसे कि जब वोटिंग होता है, इलेक्शन होता है, ठीक है, तो क्या है कि सरकार सब जगह पहुंच जाती है ना, लेकिन जब बेनिफिट का बात होता है तो बेनिफिट कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, तो रिमोट एरिया में नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, दूर में, ठीक है। अब वहाँ से अगर कोई बीमार भी पड़ता है तो जाते जाते तो पता चला और बीमार हो गया या तो फिर मर गया,
है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि जो स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो बहुत दूर हो जाता है ना, द फ्रॉम द एरिया दैट डिसाइडेड टू फेट ऑफ द इंडियन झारखंड पॉलिटिक्स, जो झारखंड का पॉलिटिक्स है, जो सरकार थी, ठीक है, जहाँ पर बनना चाहिए था वहाँ पर बना नहीं, ठीक है, वो चीज़। अब दुमका, पाकुर, चतरा हैज़ हंड्रेड ऑफ विलेज, ठीक है, दुमका में, पाकुर में, चतरा में सौ सैकड़ों विलेज है, ठीक है, डेट हैवेंट सी डॉक्टर एंड स्टिल बिलीव इन, हाँ, दुमका, पाकुर एंड चतरा, ठीक है, वहाँ पर क्या है कि उन लोगों ने लगता है कभी डॉक्टर ही नहीं देखा है, ठीक है, इन लोग कुछ कोई बीमारी होता है तो इन लोग काला जादू और अदर ट्रिक्स पे भरोसा करते हैं डिजीज़ को क्योर करने के लिए, ठीक है। अब डिजीज़ अगर हुआ है तो उसको काला जादू से तो ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। दस कंसिडरिंग ऑन दिस इशू कैन ब्रिंग ए मेजर अचीवमेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, अगर ये इस इशू पे कंसर्न किया जाए, ठीक है, अगर किया जाए तो ये एक मेजर अचीवमेंट हो सकता है गवर्नमेंट के ऑफ झारखंड के लिए। अब पॉवर्टी का बात करें, झारखंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉवर्टी स्ट्राइकन स्टेट ऑफ द इंडिया विद अ शार्प कंट्रास्ट बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी, ठीक है। झारखंड जो है, झारखंड भी क्या है, अगर इंडिया में जितने सारे पॉवर्टी स्ट्राइकन स्टेट है, ठीक है, तो झारखंड में इतना मिनरल्स होने के बावजूद यहाँ पर जब इसको ये पॉवर्टी के लाइन में आ जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। शार्प कंट्रास्ट बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी, दोनों जगह पॉवर्टी है, ठीक है। आप लोग बाहर, आप लोग खुद से भी आप लोग देखोगे, अगर कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग डेली लाइफ से कंपेयर कीजिए, आप लोग कहीं भी देखोगे, ठीक है, कहीं तो जो घुमंटू बोटिया होता है, जो टेंट लगा के वगैरह वगैरह रहते हैं, ठीक है, आप लोग वो देख रहे होगे, ठीक है, कितने सारे मजदूर हैं आप लोग ये देख रहे होगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा गरीबी है। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अनप्लान्ड एक्सप्लोइटेशन ऑफ इट्स मिनरल वेल्थ, ठीक है, जब सबसे पहले 22 सालों में 11 CM का बन जाना, और क्या है कि अनप्लान्ड एक्सप्लोइटेशन, ठीक है, इतन मतलब नेचुरल मिनरल जो है, मिनरल्स का अनप्लान्ड एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, मिनरल वेल्थ का, विदाउट बेनिफिटिंग द ट्राइबल पॉपुलेशन को बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है ज़्यादा, ठीक है, और उसका मिनरल जो है वेल्थ, उसको क्या कर रहे हैं, मिनरल वेल्थ को एक्सप्लोइट करते जा रहे हैं। क्लियरिंग इंडिकेट द स्टेट सफर्स द फ्रॉम द डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट्स एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट, सरकार और विकास से क्या है कि इस सफ़र कर रहा है, सरकार और विकास से सफ़र कर रहा है। ट्राइबल जो पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। सब मेन रीजन क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अनप्लान्ड एक्सप्लोटेशन, कोई लिमिट नहीं, एक्सप्लॉइट हो रहा है पूरा मिनरल वेल्थ। इवन आफ्टर हैविंग प्लेंटी of natural resources, the economic development has been very low in झारखंड, जो कि बोले थे कि नेचुरल रिसोर्सेज भारी मात्रा में होने के बावजूद जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बहुत कम है झारखंड में। 8 नंबर पॉइंट हमारा है द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड स्टेबल गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, जैसे पॉलिटिक्स, झारखंड, ब्यूरोक्रेसी और जो डेवलपमेंट, तो एक्चुअली तो वो सब तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अनस्टेबल गवर्नमेंट, अ चांस ऑफ गवर्नमेंट मैक्स अ चेंज at a top level of bureaucracy inevitable there were after studies, priorities and development। अब देखिएगा, अब देखो कि अगर जितना गवर्नमेंट बदलेगा तो उसका अपना स्कीम भी बदल जाता है, ठीक है, कि हम अगर वो कुछ लाना चाह रहा था, मान के चलिए, और पता चला दो सप्ताह में सरकार बदल गई, एक साल में सरकार बदल गया, ठीक है, तो जो बिल पास भी होने वाला होगा, ठीक है, कुछ काम होने वाला होगा तो वो भी नहीं होता है, ठीक है। तो एक तरह से कनेक्शन जो पहले बना भी था वो भी क्या हुआ, अनस्टेबल गवर्नमेंट के कारण वो खत्म हो जाएगा। Many leaders of the state have been accused of being indulged in corrupt practice like horse trading, और बहुत सारे जो लीडर हैं वो उस पे तो ये तक हो लग गया है कि वो लोग जो है करप्ट है, ठीक है, करप्ट तो है ही बहुत, है ना, जैसे कि करप्ट प्रैक्टिसेस करते, जैसे कि घोड़े का ट्रेडिंग करना, डिफेक्शन करना, है ना, ये चीज़ हो गया। ऑल दिस हैज़ रिजल्टेड इन अ लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ झारखंड, यही सब क्या है कि जो झारखंड में बहुत कम लेवल पे डेवलप्ड हो रहा है। देयर फॉर ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मोनली हाईली डिमांड, ठीक है, जो इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बहुत ज़्यादा जरूरी है झारखंड में एमंग द पीपल फ्रॉम द लोअर स्टेट,
ठीक है। लोअर स्टेटस अगर कोई आदमी कोई आता है और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप करता है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। विच कुड ब्रिंग डेवलपमेंट स्टेबिलिटी, जो कि क्या लाएगा, डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी लाएगा पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड में। कंक्लूजन ये, देर आर वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड, ठीक है। बहुत सारा फैक्टर है जो पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड को अफेक्ट करता है। सारा फैक्टर जो नेगेटिव अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा कुछ फैक्टर जो है पॉजिटिव भी अफेक्ट करता है, जैसे कि जो मिनरल्स, जो आपका यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, एक जो पॉइंट है हमारा वो पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि मिनरल और से मिनरल रिसोर्सेज से, ठीक है। तो मिनरल रिसोर्सेज जो यहाँ पर है, आयरन और ये सब, ठीक है। तो झारखंड मूवमेंट थ्रू द नेचुरल रिसोर्सेज, हाँ, तो ये चीज़ क्या है, ये एक ग्रेट रोल प्ले कर रहा है। कैसे? क्योंकि इकोनॉमी को, झारखंड का जो वेल्थ है, गवर्नमेंट के पास जो वेल्थ है उसको बढ़ा रहा है ना। तो ये चीज़, लेकिन बाकी जितना पॉइंट हम लोगों ने देखा, एग्रीकल्चर में भी देखा, यहाँ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्राइमरी हेल्थ सैनिटेशन में भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, पॉवर्टी में भी आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड स्टेबल गवर्नमेंट तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन। These are the kind of challenge imposed in front of the government of the Jharkhand, these issues, and bring out the best possible way और for the development of the state, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको चैप्टर ये ख़त्म हो गया, ठीक है। 20 मिनट तक का तो हो गया। आप लोग इसको नोट कर लो, लेकिन अगर अगर मैं ऐसे ही आप लोगों का वीडियो अगर अभी ये अपलोड कर देता और पीडीएफ डाल देता, तो आप लोग बस एक बार पढ़ लेते। अगर मैंने अभी बता दिया ना, तो आप लोग अगर सुने होंगे तो आप लोग को दिमाग में वो चीज़ छप जाएगा, घुस जाएगा, एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। तो इसकी कल के लिए ऑल द बेस्ट। और भी सारा वीडियोस आ रहा है, उसके उसमें भी हम ऑल द बेस्ट आप लोग को विश करेंगे ही। तो मैं बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे है ना आंसर का, तो उसको आप लोग शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।